इसके अपन ने दो प्रश्न किए थे, पहला और दूसरा। इसके बाद में आज अगली जो प्रश्न है वो है तीसरा प्रश्न, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है और तीसरे में अपने को दो प्रश्न दे रखे हैं, तो इन दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। तो आज अपन करेंगे तीसरे का दूसरा करेंगे, ठीक है। तीसरे का दूसरा देखिए कैसे करना है, जैसे तीसरे का दूसरा करेंगे वैसे ही तीसरे का पहला करना है। अब स्टार्ट करते हैं तीसरे का दूसरा प्रश्न, प्रश्नमाला 5.3 का, कि समांतर श्रेणी। अपने को सबसे पहले दे क्या रखा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या, पद यानी अपने को n का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ n का मान ज्ञात करने के लिए अब अपने को प्रश्न दे रखा है कि समांतर श्रेणी यानी AP अपने को दे रखी है 63, 60, 57 और आगे कॉमा डैश 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 आगे, मतलब समांतर श्रेणी चल रही है। इसके कितने पद लिए जाए। अब इसके कितने पद ले कि उनका योगफल कितना मिल जाए, अपने को 693 मिल जाए। अब अपने को बोला है कि इसके मैं कितने पद लूँ, यानी n का मान कितना रखूँ कि इसका योगफल कितना मिल जाए, अपने को 693 अपने को मिल जाए। तो देखिए इस प्रश्न को अब ध्यान से समझिएगा। अब अपने को क्या दे रखा है और क्या निकालना है। बोला है कि कितने पद लिए जाए, पद कितने लिए जाए मतलब n का मान क्या ले, तो यानी कि अपने को n का मान ज्ञात करना है और योगफल अपने को दे रखा है। योगफल यानी कि उसको किससे लिखते हैं, SN से। यहाँ n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि ये कितने पदों का योगफल है। अगर पता होता कि कितने पदों का योगफल है तो वो संख्या यहाँ लिख देते। अब SN का मान तो ये प्रश्न में अपने को दे रखा है। इसके बाद में समांतर श्रेणी भी दे रखी, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं कि प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पद में यहाँ लिखता हूँ, प्रथम पद A बराबर सबसे पहले 63 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा इसका प्रथम पद 63 हो जाएगा। और इसके बाद में सार व अंतर भी निकाल सकते हैं, सार व अंतर यानी कि D। तो D का मान अपने को निकालना है। तो देखिए भाई सार व अंतर यानी कि यहाँ देखना है आपने कुछ घटाया है या जोड़ा है। तो आपने देखा कि भाई 63 में से कुछ घटा है तब 60 आया है। तो घटा है यानी कि भाई माइनस में आएगा, माइनस किया है और कितना माइनस किया 3, यानी कि सार व अंतर कितना हो गया, माइनस के 3 सार व अंतर हो जाएगा। या फिर कैसे कर लो, 60 में से आप क्या कर लो 63 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब ये काम तो भाई अपने को इतना ये एक दे रखा था और बाकी अपन ने निकाले। अब अपने को निकालना है n का मान। तो भाई n का मान निकालना है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ आप देखिए सबसे पहले SN दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे को SN वाला सूत्र पता है कि क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a यानी 2a प्लस n-1 इंटू D। अब ये सूत्र अपने को पता है कि भाई ये सूत्र होता है SN यानी योगफल का। तो इस सूत्र में जिसका भी अपने को मान पता है वो रख दीजिए और जिसका नहीं पता है उसको ऐसे ही चलने दीजिए। तो SN बराबर अपने को 693 दे रखा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 693 और फिर बराबर में आ रहा है n/2। और चूंकि अपने को n का मान तो पता नहीं है, n तो अपने को क्या करना है, निकालना है। यानी पदों की संख्या यानी n का मान अपने को निकालना है। तो ये तो n की जगह n ही आएगा, बटे में 2। फिर कोष्टक 2 इंटू a, 2 का गुणा a से करना है और a कितना मिला अपने को 63 मिला है। फिर प्लस n में से 1 को माइनस करना है, n तो पता नहीं है तो भाई ऐसे कैसे लिख देते हैं। और इंटू आपको करना है d। अब d यहाँ पर मिला है माइनस का 3, तो माइनस की संख्या, इसलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ भाई कोष्टक में लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे करना है। अब आगे आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ये 693 है और बराबर में आया है n/2 कोष्टक। अब देखो 2 इंटू 63 करेंगे अपने को कितना मिल जाएगा, ये 126 मिलेगा, 126 मिल गया, सही है। अब इसके बाद में अब बारी आती है इन दोनों को गुणा करने की। तो गुणा करना है, देखो यहाँ कोष्टक में 2 आपको राशियां दे रखी है, 2 पद दे रखे हैं और यहाँ 1 है। यानी ये जो माइनस का 3 है इसका n से भी गुणा करना है और माइनस के 1 से भी गुणा करना है। तो पहले देखिए कि पहले तो आप क्या कर लो, -3 का गुणा n से कीजिए। तो माइनस इंटू n प्लस का, तो आंसर तो आएगा माइनस में, और 3 इंटू n कितना होता है, 3n होता है। इसके बाद में आपको -3 का गुणा -1 से भी करवाना है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया और 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ तक इसको अपन ने लिख दिया, ठीक है। इसको कोष्टक वगैरह खोल के गुणा करवा दिया। अब देखिए भाई ये 693 बराबर n बटे कितना है, 2 है।
अब देखिए भाई 126 है, इसमें से ये 3n तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये बिना n वाला है, ये n वाला है, तो कभी भी मतलब बिना चर वाले और उसमें से चर वाले को माइनस नहीं कर सकते। आपको देखना है कि ये 126 है, इसमें मैं ये 3 जो प्लस का दे रखा है ये जरूर जोड़ सकते हैं। तो 126 और 3 जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, 129 मिल जाएगा। 129 मिला, फिर ये माइनस का जो 3n है वो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब यहां तक करने के बाद देखिए अपने को इतना मिल गया। अब देखिए कि ये जो बटे में 2 है, ये भले ही ये इसके बटे में है लेकिन इसको इन दोनों के बटे में भी लिख सकते हैं, यानी 2 का भाग इन दोनों में भी दे सकते हैं। लेकिन क्या 129 में 2 का भाग जाएगा? तो अपन देखते हैं भाई 129 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर देखते क्या 3n में, यानी 3 में भी जाएगा, 3 में भी नहीं जाता है। अगर इस 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है तो अपने को इसको बटे में नहीं लिखना, इस 2 को कहाँ भेज देना है, दूसरी ओर। यानी अभी ये बटे में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो ये 2 था यहाँ पर, वो अब आ गया 693 के गुणा में। इसको मैंने गुणा में भेज दिया। अगर मान लो इसकी जगह यहाँ जैसे 128 होता और यहाँ जैसे मान लो 4 होता तो अपन ने देखा भी 2 का भाग इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है, तो अपन इसका भाग देते। लेकिन अब यहाँ पर अपने को 129 और ये ऐसे मिल रहे, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो आपको 2 को दूसरी ओर भेजना है। अब देखिए अब ये 2 यहाँ आ गया, अब यहाँ क्या बचा n, फिर कोष्टक के अंदर है 129 और माइनस का कितना है, 3n है। अब देखिए भी 2 का गुणा करते हैं, 2 तिया इसका 6 हो गया, 2 9 में 18, 18 का 8 हाथ से लगी 1, 2 × 6 12 और ये कितना 13, यानी अपने को कितना मिल गया, 1386 मिल गया इन दोनों का गुणा करने पर। अब देखिए n का गुणा कीजिए 129 से, n का गुणा दोनों से करना है, तो n × 129 करेंगे तो ये कितना n हो जाएगा, 129 n हो जाएगा। और n × माइनस का 3n, अब देखो माइनस है तो माइनस लगा दो। अब ये n है और इंटू n तो क्या होता है n स्क्वायर और साथ में 3 है, यानी कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां तक करने के बाद आपको ये बात देखनी है कि सबसे बड़ी घात वाला कौन सा पद है, ये n की घात 2 वाला है। ये माइनस में है कि प्लस में? अगर ये प्लस में है तो सभी को यहीं रखना है और इसको भी यहाँ लेके आना है, और अगर ये अभी माइनस में है तो इसको प्लस बनाना है, यानी माइनस प्लस कब बनता है, जब बराबर के दूसरी ओर जाता है, तो इन सभी को वहां दूसरी ओर लेके जाना है। तो अपन ने देखा भी यहाँ ये माइनस का है तो मैं इसको दूसरी ओर भेजता हूं, तो माइनस का 3n स्क्वायर दूसरी ओर, यानी यहाँ आके कितना हो जाएगा, प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा। और 129n जो कि यहाँ प्लस का है तो वो भी यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 129n हो जाएगा। और 1386 जो कि पहले से यहाँ पर थे वो भी इनके साथ में लिख देते हैं। अब देखो ये दोनों इस साइड में आ गए, यानी बराबर में क्या बच गया, 0 बच गया। अब अपने को ये क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, जैसे देखो यहाँ 2 घात दिख रही है। तो अब इसको हल करने का क्या तरीका होता है, इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप श्रीधर आचार्य सूत्र काम में लो या फिर मध्य पद को विभक्त करके कीजिए। तो दोनों में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हैं, लेकिन श्रीधर आचार्य सूत्र में आपके टाइम बच जाएगा, आपके फटाफट हो जाएगा। अब इससे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये जो एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, क्या इन तीनों में कोई सेम संख्या का भाग जा रहा है, यानी कोई कॉमन आ रहा है। तो आपने देखा भी इसमें देखो ये इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है। कैसे चेक करेंगे, 1 और 2 होते हैं 3, 3 और 9 12, यानी इन सभी को जोड़ेंगे 12 आया, 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिए, 1 और 3 4 हो गया, 4 और 8 12 हो गए, 12 और 6 18, क्या 18 में भी 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी जाएगा, यानी सभी में 3 का भाग जा रहा है। तो सभी में 3 का भाग जा रहा है मतलब 3 क्या आ रहा है, कॉमन में आ रहा है बाहर। तो भाई कॉमन लेना मतलब 3 जो कॉमन लिया उसका भाग दीजिए। अब 3n स्क्वायर में मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, मतलब 3 का भाग दे रहा हूं, क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा, तो n स्क्वायर लिख दिया। फिर ये माइनस का माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। आप देखो 129n है, इसमें से भी अपन 3 कॉमन ले रहे हैं, तो देखो ये n तो है वो आ जाएगा, लेकिन 129 में कितनी बार भाग जाएगा, देखो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कितना आ जाएगा, 43n आ जाएगा। इसी प्रकार 1386 में से अगर अपन लेते हैं 3 कॉमन, यानी 3 का भाग देते हैं, तो देखो भाई कितनी बार जाएगा ये, 3 चौके 12, 13 में से 12 गए तो 1 बचे, ऊपर से कितना 8 उतारा,
18 बार गया, सॉरी 6 बार बोला तो 18 आया, यहाँ 0 बचा, ऊपर से 6 उतारा तो 2 बार, यानी कितना बार गया अपने भाग, ये 462 बार चला गया। देखो ये इसलिए करते हैं ताकि आप कोई भी संख्या कॉमन ले लोगे तो देखो ये संख्या छोटी बन गई अब, ठीक है, और सिंपल समीकरण बन जाएगा तो इसको हल करने में आसानी होगी। अब देखिए ये जो 3 है अब इस पूरे कोष्टक के साथ में लिखा हुआ मतलब गुणा में है, ये गुणा वाला जब दूसरी बार जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, भाग में। अब 0 के भाग में जाएगा और 0 में किसी का भी भाग दो, आंसर क्या आएगा, बराबर में 0, यानी ये 3 यहाँ से दूसरी ओर जाएगा 0 के बटे में, और 0 के बटे में जाके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी ये 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब अपने को ये वाला एक द्विघात समीकरण मिल गया है, इसको अपने को क्या करना है, काम में लेना है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको देखो आप श्रीधर आचार्य सूत्र से ही इसको हल कीजिए ताकि फटाफट आंसर मिल जाएगा। अब कैसे इसको हल करना है देखिए, अब श्रीधर आचार्य सूत्र अपने को काम में लेना है, तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है वो देखिए, श्रीधर आचार्य सूत्र। अब श्रीधर आचार्य सूत्र देखो भाई, एक बार आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे, लिख के याद करोगे तो ये आराम से अपने को याद हो जाता है। अब ये सूत्र क्या होता है देखिए, आपको पहले देखना है कि इसमें चर कौन सा आ रहा है, चर मतलब ये n का मान n आ रहा है, तो आप n बराबर ले लीजिए, इसकी जगह अगर x आ रहा है तो x बराबर जो भी लेते हैं। अब देखो n बराबर होता है -b, फिर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन में आता है 2a यानी 2a। अब ये अपना सूत्र होता है, ये श्रीधर आचार्य सूत्र होता है। अब इसमें अपने को देखो a दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, तो a b c कहाँ से मिलेंगे, आपको देखना है कि n² के साथ में जो संख्या आ रही है वो a का मान होगा। n² के साथ में संख्या यानी उसका गुणांक, उसके साथ में कोई संख्या नहीं दिख रही, यानी a का मान कितना है, 1 है। इसके बाद में देखना है कि ये दूसरी वाली संख्या क्या आ रही है, वो b हो जाएगी, तीसरी वाली जो आएगी वो c हो जाएगी। तो ये दूसरे नंबर पर संख्या क्या आ रही है, -43 आ रही है, तो b का मान -43 हो गया, और c कितना है, +462 है, तो ये c का मान ये हो जाएगा। अब ये तीनों मान अपने को मिल गए, वो तीनों मान उसके अंदर अपने को लिखने हैं, तो मैं तीनों मान उसमें भरता हूं। देखिए कैसे लिखना है, ये माइनस, देखो ये माइनस है वो तो सूत्र का है, और इसके बाद में अपने को लिखना है b का मान, तो b का मान वापस किस में आ रहा है, माइनस में। ये वाला सूत्र तो है माइनस, मतलब ये वाला माइनस तो है सूत्र का, लेकिन जो अपने b का मान है वो भी माइनस में है, तो इस संख्या को मैं -43 को क्या कर देता हूँ, कोष्टक में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस पास में आ रहे हैं इसलिए कोष्टक में लिखता हूँ। फिर आ रहा है प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b यानी किसका स्क्वायर, -43 का स्क्वायर, तो -43 का स्क्वायर यानी इसका वर्ग कर देते हैं, और फिर माइनस, तो माइनस लिख दिया, 4 का 4 इंटू करना है आपको a, और a का मान अपना है 1 है, तो a का मान 1, और इंटू c का मान कितना है, 462। ये जितने भी मान थे वो सभी मैंने इसमें भर दिए, और देखो बटे में आ रहा है 2 गुणा a, 2 का गुणा a से करना है, और a का मान 1 है, तो वो भी मैंने यहाँ रख दिया। अब इसके बाद में देखिए इसको कैसे हल करना है, आपको देखना अभी माइनस कोष्टक माइनस कोष्टक मतलब गुणा हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यानी माइनस तो हट जाएगा और क्या बच जाएगा, 43 बचेगा। फिर ये है अपने प्लस माइनस √। अब अपने को -43 का वर्ग करना है, किसी भी भले माइनस वाली का वर्ग करो या प्लस वाली का वर्ग करो, माइनस हट जाता है, और 43 का वर्ग यानी 43 का गुणा 43 से करना है, कितना आता है देखिए 9 12, यानी ये कितना अपने को मिल जाएगा, 1849 मिलेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1849। अब ये नहीं करना है कि ये माइनस की संख्या है इसलिए माइनस में आएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो 2 बार अगर माइनस वाली संख्याओं का गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए भाई यहाँ माइनस है और बाकी सारी संख्या प्लस वाली, तो माइनस लिख दीजिए, 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 462। अब 462 में अपने को 4 का गुणा करना है, कितना आएगा, 4 दूनी 8, और 4 इंटू 6 24 का हासिल लगी 2, 4 चौके 16 और 18, यानी अपने को कितना मिल गया, 1848 इनका गुणा करने पर मिल गया। और बटे में देखते हैं तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 1 होता है 2। तो अभी देखो भी सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, एक सूत्र थोड़ा अलग था, फिर बाकी कोई नहीं करना है, मान रखने हैं और इसको हल करते जाना है। अब देखिए n बराबर ये 43 फिर प्लस माइनस √। अब देखिए 1849 में से 1848 घटाएंगे तो अपने को 1 मिलेगा, ठीक है, 1 बचेगा, और बटे में 2। अब ये √1 मतलब रूट के नीचे 1 आ रहा है, मतलब 1 का वर्गमूल क्या होता है, मतलब किसका वर्ग करने पर 1 आता है, तो अपन देखते हैं भाई 1 का वर्ग 1 होता है, यानी अपन बोलेंगे कि भाई इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ 43 प्लस माइनस इसका मान ये 1 आ जाएगा बटे में 2। अब देखिए कैसे करना है, 43 प्लस माइनस 1, यानी एक बार तो 43 में 1 को जोड़ना है और एक बार 43 में से 1 को घटाना है, दोनों से आपको n के मान मिलेंगे। तो देखिए n बराबर एक बार तो 43 और ये जो 1 है उन दोनों को जोड़ देना है, या फिर और क्या हो सकता है कि 43 में से इस n को घटा सकते हैं, ठीक है, माइनस कर सकते हैं। दोनों निशान है तो दोनों एक बार अलग अलग लगा दीजिए। ये मैंने दोनों को अब अलग कर दिया। अब देखिए n बराबर 43 और 1 कितना होता है 44 और बटे में कितना है 2, और अगला इसी प्रकार अपने वो दे रखा है 43 माइनस 1 यानी कितना 42 बटे 2। अब 44 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 22 बार, यानी n का पहला मान तो 22 मिला और दूसरा आपको मिलेगा n बराबर 42 में कितनी बार भाग जाता है 21 बार, यानी n का मान क्या मिला 21। यानी ये n क्या थे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी हो सकती है 22 या 21। यहाँ पर मतलब जो ये योग दे रखा है 693, ये कितने मतलब कि पदों की संख्या है, कितने पदों का योग है 21 या 22, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं 21 या 22, क्योंकि अपने को n के 2 मान मिल रहे हैं। अगर एक आधा भी अगर माइनस में मिल रहा होता तो उसको छोड़ देते, अगर भिन्न वाला मिल रहा होता उसको भी छोड़ देते, लेकिन अगर दोनों ही अगर अपने को पूर्ण संख्या मिलती है तो ये अपना आंसर है। चौथा प्रश्न देखिए 10वीं अपने प्रश्नमाला 5.3 का चौथा प्रश्न दे रखा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। nवां पद अपने को दे रखा है। अब पहला और दूसरा 2 भाग हैं, अपन पहला प्रश्न कर देते हैं और दूसरा इसके जैसे ही हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। इसमें बोला है कि मतलब कि आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आपको योगफल यानी Sn ज्ञात करना है। Sn योगफल मतलब Sn, और आपको n यानी पदों की संख्या दे रखी है यहाँ पर कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 25 पदों का। तो इसकी जगह n की जगह मेरे को कितना मिल गया 25, यानी ये हो गया 25 पदों का योगफल। तो अब अपने को 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है और अपने को इसका nवां पद दे रखा है। nवां पद क्या दे रखा है an बराबर 3 + 4n, ये अपने को इसका nवां पद दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब nवां पद मतलब ये कोई भी n का कोई भी मान रखोगे तो आपको इसको मतलब n का यहाँ कोई भी मान रखो वो इसमें भी रखिए और इसको हल कीजिए। जैसे यहाँ मैं देखूं भाई n का मान 10 रखूं तो मेरे को 10वां पद मिल जाएगा, और 10वां पद क्या होगा वो इसको हल करने पर मिलेगा। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 25 पदों का। अपने को कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 25 पदों का। तो जिसका अपने को योगफल ज्ञात करना है, यानी यहाँ जो n का मान दे रखा है वही अपने को मान यहाँ रख देना है। अब यहाँ पर बोला है 25 पदों का योगफल, अपने को यहाँ 25 पदों का योगफल बोला है। तो सबसे पहले कि यहाँ n की जगह मैं 25 रखूं तो यहाँ मेरे को ये क्या बन जाएगा 25 nवां पद, n की जगह 25 रखा तो ये क्या बन जाएगा 25वां पद, यानी 25वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर भी n की जगह 25 आएगा, यानी 25वां पद a25 होगा। तो आपको जो भी जितने भी पदों का योगफल ज्ञात करना है वो वाला मान अपने को इसमें रख देना है n की जगह। तो देखो भाई an, ये n की जगह मैं रखता हूँ 3 + 4 × n का मान देखिए भाई n का मान कितना रख रहे हैं अपन 25 रख रहे हैं, ये मैंने n का मान 25 रख दिया, ठीक है। अब ये अपने को 25वां पद मिल जाएगा। तो 25वां पद मिलेगा, पहले 3 + 4 × 25 कितने होते हैं 100 होते हैं, और 3 + 100 कितने हो जाएंगे 103, यानी इसका 25वां पद क्या है अपने को दे रखा। 25वां पद क्या होगा, इसका 25वां पद होगा 103। इसका 25वां पद तो मिल गया, यानी कि जो अब यहाँ अगर 30 दे रखा होता कि 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए तो यहाँ 30 रख के सॉल्व करना है। देखो ये तो हमेशा अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि अपने को जो पद दे रखा होगा वो मान रखना है। और एक जो है स्टेप जो कंपलसरी आपको करना है, आपको n बराबर कितना रखना पड़ेगा, एक तो 1 हमेशा रखना है, यानी ये n बराबर 1 रखने पर n का मान 1, n मतलब बराबर 1 मतलब पहला पद। तो पहला पद कितना होगा, पहला पद यानी प्रथम पद क्या होता है वैसे a होता है, और यहाँ अगर मैं इसमें n की जगह कितना रखूं भाई 1 रखूं, ठीक है, यानी a1 बराबर रखूं तो यहाँ मिलेगा 3 + 4 ×
n का मान कितना रखा, 1 रखा। ठीक है, ये a1 मैंने ऐसे लिखा, अपने को चाहिए यहाँ a का मान। ठीक है, ये a1 मतलब भी पहला पद और a मतलब भी पहला पद, तो अपने को यहाँ क्या मिलेगा, ये रखने पर प्रथम पद मिलेगा। ठीक है, तो ये मिला 3 + 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। तो ये मिल गया अपने को प्रथम पद। अब आप देखिए प्रश्न में अपने को 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी पहला, दूसरा और लास्ट 25 पद को जोड़ना है। कितना आएगा, तो पहले इसमें n बराबर 25 रख के सॉल्व जो आएगा वो लिख दीजिए, और बाकी अपने को n बराबर 1 रख के करना है, उससे पहला पद मिल जाएगा। अब अपने को निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, योग अब निकालने के बाद आती है, तो Sn का सूत्र लगाना पड़ेगा। Sn का सूत्र 2 होते हैं। देखो भाई, एक पहला वाला जो था उसमें वो क्या था कि 2a + n - 1 × d, एक ये दूसरा ये भी था n/2 कोष्टक a + an। अब दोनों में से मैंने बताया था, अगर आपको ये वाला यानी लास्ट वाला पद दे रखा है, यानी जहां तक योग निकालना है, 25 पदों का योग निकालना है और 25वां पद पता है, तो देखो यहाँ पर 25 पदों का योग निकालना और 25वां पद पता है, तो ये वाला सूत्र काम में लेना है। तो यहाँ अपने को 25वां पद अपन ने निकाल लिया है, तो दूसरा वाला सूत्र अपन काम में लेंगे। तो मैं यहाँ सूत्र क्या काम में ले लूंगा भाई, a + an, ये वाला आ जाएगा सूत्र। अब सूत्र में मान रखना, देखो Sn यानी कितने पदों का, तो 25 पदों का योगफल, n का मान 25 है तो 25/2, फिर कोष्टक a + an, a का मान है 7 और an का मान है 103। 103 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 110 मिल जाएगा। और देखो 25 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसमें देते हैं तो कितनी बार गया, 55 बार। अब अपने को यहाँ मिला 25 × 55, 25 और 55 का गुणा करना है, तो भाई 25 × 55 करते हैं, कितना मिलता है, देखो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 12, यानी कि ये आ जाएगा 1375। यानी इसके 25 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 1375 होगा। ऐसे इसको करना है। प्रश्न है अपने, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय पद और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 हो। अब देखिए, पहले 5.2 में जैसे प्रश्न किए थे वैसे उसी तरीके के हैं, लेकिन यहाँ योग ज्ञात करना है, बस ये काम थोड़ा एक्स्ट्रा है। इसमें बोला है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग, जब योग आए तो दिमाग में आना चाहिए भाई Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, Sn, और n मतलब कितने पदों का, तो यहाँ बोला है 51 पदों का, तो n की जगह कितना आप लिख दोगे, 51 लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 51 पदों का योग। तो आपको ये पता चल जाएगा भाई, देखो 51 पदों का योग क्या होगा, योग मतलब s, और जितने पदों का निकालना है तो उसके साथ में वो संख्या लिख दीजिए, s 51 मिल जाएगा। ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो अपने को आंसर निकालना है। अब देखिए भाई कैसे करते हैं इसको। आगे और क्या दे रखा है इसमें, आगे दे रखा है इसमें कि जिसके द्वितीय और तृतीय पद, द्वितीय पद मतलब दूसरा पद, द्वितीय पद मतलब दूसरा पद, अपने को दूसरा और तृतीय यानी तीसरा पद, दोनों पद दे रखे हैं। दोनों पद कितने कितने दे रखे हैं, 14 और 18। और ये वाला प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया एक बार, तो ध्यान से देखिएगा। अब अपने को दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, और आपको बोलेंगे कि योग ज्ञात कीजिए। पहले भाई दूसरा पद आपको योग बोले तो s काम में लेना, और खाली पद बोले ऐसे कि द्वितीय पद, तीसरा पद जो भी, तो आपको a, और कौन सा दूसरा पद है तो a2, यानी कि दूसरा पद क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, यानी a2, और तीसरा पद क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो भाई अपन ने जो दे रखा है वही लिखा है, और जो निकालना है वो लिखा है। अब इनको हल कैसे करना है, अब देखिए S51, देखो योग वाला सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। अब ध्यान से देखिएगा भाई, n की जगह भाई अपने को कितने 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, n की जगह तो 51 तो आ गया, लेकिन आगे बढ़ते हैं 2 × a यानी प्रथम पद, अपने को a का मान तो कहीं दे ही नहीं रखा है, यानी एक तो a का मान ज्ञात करना है। फिर ठीक है, 2 × a का मान जो आएगा वो यहाँ रखेंगे, फिर प्लस n - 1, n यानी 51 पदों का योगफल -1 इंटू करना है d। अब d का मान यानी सार्वंतर भी पता नहीं है, यानी d का मान भी ज्ञात करना है। तो जब तक ये दो अपन को मान मिलेंगे नहीं, अपन तो इनका योग निकाल नहीं सकते। तो अपन ने भाई सूत्र देखा, अब सूत्र में a और d के मान अपने को नहीं मिल रहे, तो वो निकालना है। तो वो निकालने के काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, इनसे भी पहले।
अब देखिए ए और डी कैसे निकालते हैं। अब आपको भी एक बात ध्यान देनी है कि मैंने वो पहले भी बताया था यहाँ पर कि जैसे यहाँ ए 2 होता है तो इसको अपन कैसे बदलेंगे भाई, वो है यानी अपने ए एन वाला सूत्र होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन एन की जगह कितना आ रहा है भाई, यहाँ अगर मैं ए 2 लूँ, ठीक है भाई, ए 2 एन का मान 2 है तो देखो भाई ए की जगह ए आएगा एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 इंटू डी कितना होता है डी, यानी अपने को A2 बराबर कितना मिलेगा a प्लस डी। तो ये वो वाला तरीका हो गया भाई, आपको a तो लिखना ही है और जितना यहाँ संख्या दे रखी है उससे 1 कम डी, 2 से 1 कम यानी 1 डी आपको लिखना है। तो इसी प्रकार अगर आपको A3 है तो इसको आप क्या लिख दोगे, आप सूत्र का काम लो तो देखो a की जगह a और फिर प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 और डी, तो a प्लस कितना आ जाएगा 2d। तो डायरेक्ट इसको कर लीजिए, भले a प्लस जितनी संख्या दे रखी है उससे 1 कम d। तो a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस डी और बराबर में 14 है तो बराबर में 14 काम में ले लिया। और अगला A3 है उसको क्या लिखते हैं अपन a प्लस 2d और बराबर में 18 है तो मैंने 18 काम में ले लिया। ये समीकरण नंबर 1 है और वो समीकरण नंबर क्या हो गया 2। इसके बाद में देखिए भाई, अब इन दोनों को, ये जो 2 समीकरण अपन ने निकाले हैं इन दोनों से अपने को क्या a और d के मान मिल जाएंगे, ठीक है। a और d के मान निकालने तो कैसे निकालना है आपको, a तो देखो दोनों में 1 1 दिख रहा है लेकिन d इसमें 1 है इसमें 2 है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो यहाँ दूसरे समीकरण में ये बड़ा है ये छोटा है पहला वाला, तो समीकरण 2 में से मैं 1 को क्या करता हूँ माइनस करता हूँ, घटाता हूँ। तो देखिए कैसे घटाना है, दूसरे में से घटाना है तो दूसरे वाले समीकरण को आप पहले लिख दीजिए और पहले वाले को घटाना है तो उसको उसके नीचे लिख दीजिए। अब अपने को भाई घटाना यानी माइनस करना है तो माइनस करने के लिए निशान बदल देते हैं, यानी प्लस वालों को माइनस बना देना है और माइनस वाले हो तो इनको प्लस वाला बना दीजिए। अब a में से 1 घटेगा कट जाएगा, 2d में से 1d घटा दिया कितना d बचा 1d बचा, और 18 में से 14 माइनस किया कितना मिला 4 मिला, यानी d तो अपने को मिल गया, वो कितना मिला d अपने को 4 मिल गया। अब बारी आती है भाई a अभी भी बाकी रह गया, तो a निकालना है तो d का मान दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो आपको यहाँ बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो d का मान मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रखता हूँ, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर अभी मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बीच में ये पूरा ये यहाँ जो करेंगे वो आएगा, फिर ये वाला काम करना है। तो d का मान मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 1 में, तो इस 1 में या 2 में किसी में भी रखिए आपके आंसर सेम ही मिलेगा। 1 में रखते हैं यानी एक समीकरण क्या दे रखा है a प्लस डी बराबर 14। अब देखिए d जहां आ रहा है वहां 4 रखना है, a प्लस डी यानी 4 बराबर 14। ये प्लस का 4 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 गए तो कितने बचे 10, यानी a का मान भी मिल गया। अब a और d दोनों पता है फिर तो अपन कोई भी योग ज्ञात कर सकते हैं। तो 25 पद कितने पदों का 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो उससे पहले इसका सूत्र लिखते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो भाई एस एन यानी n की जगह कितना आ गया भाई अपने 51 आ गया, अपने को 51 पदों का योग चाहिए। n/2 यानी 51/2 फिर कोष्टक 2 इंटू ए का मान है 10 तो वो रख दिया, फिर प्लस n माइनस 1 n यानी 51, ठीक है। 51 में से 1 को घटाएंगे और इंटू डी करना है, डी यानी 4 का गुणा करना है। फिर यहाँ तक करने के बाद देखिए भाई अब कैसे करना है, 51/2 ही लिख देंगे इसको तो क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 हो गया, 2 इंटू 10 तो हो गया 20, तो ये यहाँ आ गया 20, फिर प्लस 51 में से 1 गया कितना बचा 50 और इंटू 4। अब देखो भाई 51/2 फिर कोष्टक 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना होता है 200 होता है, कितना होता है 200 होता है। अब 51/2 इंटू ये 20 प्लस 200 यानी कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब 2 का भाग 220 में देते हैं कितनी बार जाता है 110 बार, यानी कि अपने को आगे क्या मिल गया ये S51 बराबर चल रहा है, ठीक है। S51 बराबर, अब अपने को गुणा करना है 51 और 110 का, तो 51 और 110 का गुणा करने पर अपने को कितना मिलता है 5610, इसका क्या मिलेगा
गुणा करने पर आंसर मिलेगा। यानी इसके 51 पदों का योगफल कितना होता है? 5610।